Hello students and welcome to this video on acids and bases. You would have read about acids and bases in your earlier classes, but that discussion was limited to their physical properties and their action on blue or red litmus paper. But now we will take a much deeper look into what acids and bases are all about. We will start with theory behind classifying a compound as acid or base. Then we will classify various acids and bases on basis of different criteria. We would then proceed to look at their physical properties and typical chemical reactions which they undergo. And finally, we will look at some of the important salts which acids and bases form on reaction with each other. Now, in this introductory video, which is the first video in the series Acids and Bases, we will limit our discussion to theories behind classifying a compound as acid or base, and also at classification of acids and bases according to different criteria. So, are you ready to start? Okay, let's start. आपने अर्लियर क्लासेस के अंदर एसिड्स और बेसिस के बारे में पढ़ा होगा कि एसिड्स आर सब्सटेंसेस विच आर सार इन टेस्ट, यानी खट्टे होते हैं टेस्ट के अंदर, एंड बेसिस आर सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं. नाउ दिस डेफिनेशन इज बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी विच इज टेस्ट. बट हम किसी भी कंपाउंड को एसिड और बेस में क्लासीफाई केवल टेस्ट के बेसिस पर नहीं कर सकते. There are far more important criteria जिसके बेसिस पर हम जज करते हैं कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट एसिड है या बेस है. तो क्लासिफाइंग अ सब्सटेंस एज एसिड और बेस, इसके पीछे तीन मेन थ्योरीज हैं. Now the first theory which was given was Arrhenius theory. This is the most common theory behind acids and bases. The next theory to be developed was Bronsted-Lowry theory. और फाइनली उसके बाद आती है लुइस थ्योरी. तो ये तीन थ्योरी है, मेन थ्योरी है एसिड्स और बेसिस के क्लासिफिकेशन के लिए, कि किसी भी कंपाउंड को हम एसिड या बेस कब बोलेंगे, ये इन तीन थ्योरी के बेसिस पर हम डिसाइड कर सकते हैं. ओके, तो अब हम एक एक करके इन तीनों थ्योरी को ब्रीफ में देखते हैं. द फर्स्ट थ्योरी बिहाइंड एसिड एंड बेसिस वाज अरेनियस थ्योरी. ये पहली थ्योरी थी बिहाइंड एसिड और बेस. नाउ इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड इज अ सब्सटेंस विच इन aqueous solution ionizes to give hydrogen ions. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक आयनाइज होकर कौन सा आयन दे रहा है, हाइड्रोजन आयंस, और दूसरा किस फॉर्म में दे रहा है, उसके एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में, राइट. तो अगर कोई भी सब्सटेंस हम लेते हैं और उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, यानी वाटर में उसका सॉल्यूशन बनाते हैं बस उसको डिसॉल्व करके, तो अगर वो डिसोशिएट होकर मेरे को हाइड्रोजन आयंस दे रहा है तो वो एसिड होगा एज पर अरेनियस थ्योरी. तो अगर हम एक एग्जाम्पल लें हाइड्रोजन क्लोराइड का, हाइड्रोजन क्लोराइड का सॉल्यूशन वाटर में डिसोशिएट होकर दो आयंस देता है, जिसमें से एक होता है हाइड्रोजन आयन. तो क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन दे रहा है अपने एक्वस सॉल्यूशन में, देयरफॉर HCl क्या हुआ, अरेनियस एसिड. सिमिलरली H2SO4 वो भी आयनाइज करके हाइड्रोजन आयंस देता है, तो वो भी एक एसिड हुआ. ठीक, तो किसी भी कंपाउंड को हम अरेनियस एसिड तभी क्लासिफाई करेंगे जब वो आयनाइज होकर हमें H+ आयंस देगा अपने एक्वस सॉल्यूशन में. तो इसका क्लियर मतलब है कि उस कंपाउंड के अंदर या उस सब्सटेंस के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होना इंपॉर्टेंट नहीं, नेसेसरी है. क्योंकि अगर हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं होगा तो H+ आयंस आएंगे कहां से. ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन इज नेसेसरी, but it is not
सफिशिएंट, मतलब कि किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन है तो जरूरी नहीं है कि वो अरेनियस एसिड हो, जब तक कि वो आयनाइज करके मेरे को हाइड्रोजन आयंस नहीं देगा। तो केवल वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है और वो एक्वस सॉल्यूशन में आयनाइज करके हाइड्रोजन आयन देगा, वो ही एसिड होगा। ओके, सो टू रीइंफोर्स व्हाट वी डिस्कस्ड just now, do all substances which contain hydrogen is an acid? And the obvious answer is no, because only substances which ionize to give hydrogen ions are acid. For example, glucose, which has the formula C6H12O6, so it contains hydrogen, right? 12 atoms of hydrogen. So glucose solution does not ionize to give hydrogen ion, even though it has got hydrogen in it. So it is not an acid. तो ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखें कि हाइड्रोजन होना ही जरूरी नहीं है किसी भी सब्सटेंस का एसिड होने के लिए, उसको आयनाइज होकर हाइड्रोजन आयन देना पड़ेगा एक्वस सॉल्यूशन में, देन ओनली कैन वी क्लासिफाई अ सब्सटेंस एज एन एसिड। Now, according to Arrhenius theory, what is a base? Base क्या होते हैं? So, base is a substance which in aqueous solution ionizes to give hydroxide ion, यानी OH minus ion. तो डिफरेंस क्या है एसिड और बेस में एज पर अरेनियस थ्योरी? एसिड आयोनाइज करके हाइड्रोजन आयन देगा और बेस आयोनाइज करके हाइड्रोक्साइड या OH माइनस आयन देगा, और दोनों के दोनों एक्वस सॉल्यूशन में। तो फॉर एग्जांपल, अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं और उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं बाय डिसॉल्विंग इट इन वाटर, तो वो डिसोशिएट हो जाता है या आयनाइज हो जाता है टू गिव मी हाइड्रोक्साइड आयन। तो क्योंकि यह डिसोशिएट होकर हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है, देयरफॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। सिमिलरली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो भी मेरे को हाइड्रोक्साइड आयन देगा और सोडियम आयन की जगह वहां पर पोटेशियम आयन आएगा, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो अ बेस। तो अरेनियस थ्योरी सिंपल है, वो सब्सटेंसेस जो एक्वस सॉल्यूशन में डिसोशिएट होकर या आयनाइज होकर हाइड्रोजन आयंस देंगे वो एसिड है, और वो सब्सटेंस जो डिसोशिएट होकर हाइड्रोक्साइड आयन देंगे वो बेस है। क्लियर है? So difference between acid and a base as per Arrhenius theory, right? So now we have taken a look at Arrhenius theory of acids and bases. Now it's time to take a look at the second theory, which is Bronsted-Lowry theory. Now, according to Bronsted-Lowry theory, an acid is a substance which donates a proton. So acid is a proton donor. और प्रोटॉन क्या होता है? It's hydrogen ion. Okay? So an acid is a substance which donates a proton or a hydrogen ion. So as far as definition of acid is concerned, this is same as what Arrhenius said. Arrhenius said that it gives hydrogen ions on ionization. और यहां पर क्या बोल रहा है वो? इट्स अ प्रोटॉन डोनर, वो प्रोटॉन डोनेट करता है। तो सो फार सो गुड, बट जब बेस की डेफिनेशन आती है तो ब्रॉन्स्टेड-ल्यूरी थ्योरी के अकॉर्डिंग अ बेस इज अ सब्सटेंस विच एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन, यानी वो प्रोटॉन एक्सेप्टर है। अरेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग बेस सब्सटेंस था जो हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा था आयनाइजेशन पे, बट ब्रॉन्स्टेड-ल्यूरी थ्योरी के अकॉर्डिंग बेस is a substance which accepts a proton. So acid है तो हमारा प्रोटॉन डोनर और बेस है हमारा प्रोटॉन एक्सेप्टर। क्लियर है? तो दोनों चीजें डिफाइंड है हाइड्रोजन आयंस के टर्म में। एक एग्जांपल देखते हैं। नाउ, जब हम अमोनिया को डिसॉल्व करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड के अंदर, तो हमें मिलता है NH4Cl, which basically is ammonium ion, NH4 plus and Cl minus chloride ion. तो इस रिएक्शन में क्लियर है कि
हाइड्रोजन क्लोराइड ने एक H+ डोनेट कर दिया। अगर HCl ने H+ डोनेट किया तभी Cl- बना, राइट? देखो, H डोनेट हुआ तो Cl बचा, पर H पॉजिटिव चार्ज के साथ डोनेट हुआ तो यानी क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो HCl ने H+ डोनेट किया तो Cl- मिला। और NH3 ने क्या किया? H+ एक्सेप्ट कर लिया, तभी NH3 में H+ जोड़ दिया तो क्या मिल गया मेरे को? NH4+। तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी, अमोनिया इज अ बेस बिकॉज इट एक्सेप्टेड अ प्रोटॉन, और हाइड्रोजन क्लोराइड इज एन एसिड बिकॉज इट डोनेटेड अ प्रोटॉन। डिफरेंस देखा आपने? अगर मैं अरेनियस थ्योरी की बात करता तो अमोनिया बेस नहीं कहलाता, बिकॉज अमोनिया में हाइड्रोक्साइड आयन ही नहीं है, तो वो हाइड्रोक्साइड आयन देगा कहां से? पर ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी के अकॉर्डिंग अमोनिया इज अ बेस। ठीक है, क्लियर है? तो दोनों थ्योरी थोड़ी डिफरेंट है। कुछ सब्सटेंसेस जो अरेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड या बेस नहीं है, वो ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड और बेस हो सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। क्लियर? तो ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट थ्योरी की तरफ बढ़ेंगे, विच इज लुईस थ्योरी, एंड दिस थ्योरी ऑल्सो वी विल लुक इन ब्रीफ। Now, according to Lewis theory, an acid is an electron pair acceptor. इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, एंड बेस इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो ल्यूइस थ्योरी हाइड्रोजन आयंस के टर्म में बात नहीं करती, प्रोटॉन्स के टर्म में बात नहीं करती, इट टॉक्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। तो कोई भी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा वो एसिड है, और कोई भी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा वो बेस है। तो टिपिकली आपके एनायंस क्या होते हैं? जिसपे नेगेटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे तो वो बेस कहलाएंगे, और जो कैटायन है, पॉजिटिवली चार्ज है, वो रेडिली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो टिपिकली लुईस एसिड हो जाएंगे। ठीक, तो हमने तीनों थ्योरी पढ़ ली, अरेनियस, ब्रॉन्स्टेड और लुईस थ्योरी। नाउ एज फार एज योर क्लास इज कंसर्न्ड, वी नीड टू फोकस ओनली ऑन अरेनियस थ्योरी। तो अब जो भी हम डिस्कशन करेंगे एसिड और बेसिस के बारे में, दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ अरेनियस थ्योरी। जो बाकी दो थ्योरी हैं ये आप हायर क्लासेस के अंदर यूज करोगे। तो समराइज कर दें हम अरेनियस थ्योरी को, बिकॉज दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज गोइंग फॉरवर्ड। सो अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी, acid is a substance which ionizes to give hydrogen ions in aqueous solution, and base is a substance which in aqueous solution ionizes to give hydroxide ion. Clear? Okay. So with this we finish the theory behind acids and bases. Now we will take a look at classification of various acids and bases. ठीक है? अब जब मैं बोल रहा हूं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, इसका मतलब है कि मेरे को दिया हुआ है कि ये कंपाउंड एसिड है, बट उस एसिड को मैं उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई करूंगा। देयर डिफरेंट क्राइटेरियाज टू क्लासिफाई एसिड्स इनटू वेरियस ग्रुप्स, एंड नाउ वी विल टेक अ लुक एट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दीज डिफरेंट क्राइटेरिया। नाउ the first classification of acids which we are going to look at is based on source of acid, यानी वो एसिड कहां से हमको मिलता है। now we will discuss only classification of acids, और जो हम चीज डिस्कस कर रहे हैं एसिड्स के क्लासिफिकेशन के लिए, एग्जैक्टली सेम थिंग होल्ड्स ट्रू फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस ऑल्सो। ठीक है? एसिड्स के क्लासिफिकेशन के लिए जो चीजें बता रहा हूं वो सब चीजें बेसिस के क्लासिफिकेशन के लिए भी ट्रू हैं। तो हम केवल एसिड के क्लासिफिकेशन देखेंगे और सेम चीजें बेसिस के लिए एप्लीकेबल होंगी। तो जब मैं बोल रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, यानी वो एसिड्स हमें कहां से मिल रहा है, वी कैन क्लासिफाई देम इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। पहली है ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक वर्ड का मीनिंग ही है
लिविंग बींग्स, लिविंग बींग्स यानी प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। तो वो एसिड्स जो टिपिकली प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। और सेकंड क्लासिफिकेशन हो गया हमारा मिनरल एसिड्स। तो मिनरल एसिड्स लिविंग बींग से ऑब्टेन नहीं होंगे, दीज आर ऑब्टेन्ड यूजुअली फ्रॉम मिनरल्स फाउंड इन अर्थ। ठीक है, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं हमें उन मिनरल को यूज करके उसके ऊपर कोई ना कोई केमिकल प्रोसेस रन करना होगा और उससे हमें एसिड्स ऑब्टेन होंगे। तो ये एसिड्स कहलाते हैं मिनरल एसिड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक फ्रॉम लिविंग बीइंग्स, मिनरल एसिड्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, मेनली मिनरल्स। नाउ एसिड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स, और इसको हम इनऑर्गेनिक एसिड्स भी बोलते हैं। तो बेसिकली अर्थ में क्या मिलता है, अर्थ के अंदर हमें बहुत सारी रॉक्स मिलती हैं जिसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो इन रॉक में जो मिनरल प्रेजेंट हैं उसके थ्रू जो हम एसिड ऑब्टेन करेंगे उसको हम मिनरल एसिड्स बोलेंगे या इनऑर्गेनिक एसिड्स बोलेंगे। सो मोस्ट कॉमन एसिड्स विच यू कम अक्रॉस इन केमिस्ट्री आर एक्चुअली मिनरल एसिड्स, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, it's a mineral acid. Sulfuric acid H2SO4, it's a mineral acid. Nitric acid HNO3, this is also a mineral acid. तो ये तीन एसिड हैं जो आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, एंड दिस ऑल थ्री आर मिनरल एसिड्स। ये सब हमें मिनरल्स जो कि रॉक्स में प्रेजेंट हैं उनसे मिलते हैं, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड्स। और दूसरी तरफ एसिड्स ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। मतलब आप कोई भी देख लो, कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल जिसका सार टेस्ट है, खट्टा है, खट्टापन है, उन सब में एसिड प्रेजेंट है। लेमन ले लो, ऑरेंज ले लो, टोमेटो ले लो, टैमरिंड ले लो, ठीक है, इन सब के अंदर एसिड्स प्रेजेंट है। तो लेट्स लुक एट सम इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक एसिड एंड देयर सोर्सेस। लेमन के अंदर जो मेन एसिड मिलता है वो है साइट्रिक एसिड, और सिमिलरली ऑरेंज के अंदर भी मेन एसिड जो मिलेगा दैट इज साइट्रिक एसिड। टैमरिंड यानी इमली के अंदर से हमें मिलता है टार्ट्रिक एसिड। एप्पल से हमें मिलता है मैलिक एसिड। टोमेटो से हमें मिलता है ऑक्सैलिक एसिड। और कर्ड के अंदर रहता है लैक्टिक एसिड। तो ये सब आपको पता होने चाहिए, ये सारे एसिड्स और उसके सोर्स आपको याद होने चाहिए। तो लेमन और ऑरेंज से साइट्रिक एसिड, टैमरिंड से टार्ट्रिक एसिड, एप्पल से मैलिक एसिड, टोमेटो से ऑक्सैलिक एसिड एंड कर्ड से लैक्टिक एसिड। So we looked at classification on the basis of source, कहाँ से एसिड ऑब्टेन होता है। Now next classification is based on degree of ionization, right? हमने पढ़ा था acids are substances which ionize to give hydrogen ions. So if a substance ionizes to a large extent, we call it strong acid, and if it ionizes to a very limited extent, it is called वीक एसिड। तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन के बेसिस पर एसिड्स को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, एज आई जस्ट टोल्ड यू, एसिड्स विच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड और डिसोशिएटेड इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी इसके अंदर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बहुत ज्यादा होगा। तो जितने भी आपके मिनरल एसिड्स हैं, नॉट जितने भी, बट मोस्ट ऑफ द मिनरल एसिड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोजन आयोडाइड, दीज आर ऑल वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो एक बार हम ये टर्म समझ लें, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, और आयनाइजेशन होता क्या है। ये हमने पहले भी देखा था। मान जब हम HCl को एक्वस सॉल्यूशन में लेते हैं तो वो आयनाइज होकर हमें हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन दे रहा है,
right? So this process is called dissociation or ionization. Now अगर अज्यूम करो तुम्हारे पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन क्लोराइड के, जिसको मैंने डिसॉल्व किया है वाटर में. तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इन 100 मॉलिक्यूल्स में से मोर देन 95 मॉलिक्यूल्स विल डिसोशिएट टू गिव यू हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन, और 4 या 5 मॉलिक्यूल्स ऐसे बचेंगे जो शायद आयोनाइज नहीं होंगे. इनफैक्ट इसमें आयोनाइजेशन का एक्सटेंट तो 99% से भी ऊपर होता है, यानी 100 में से करीब 1 मॉलिक्यूल ही बचता है जो आयोनाइज नहीं होता है, बाकी सब आयोनाइज हो जाते हैं. तो दिस काइंड ऑफ एसिड्स आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड. इसमें जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है दैट इज क्लोज टू 99%. ओके, तो समझ में आ गया कि जब मैं बोल रहा हूं कि एसिड विच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड और डिसोशिएटेड, इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब यही है कि 99% और मोर मॉलिक्यूल्स विल गेट डिसोशिएटेड. 100 में से 99 मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट हो जाएंगे. और मिनरल एसिड्स जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं. वीक एसिड्स ऑन द अदर हैंड आयोनाइज और डिसोशिएट टू अ वेरी वेरी लिमिटेड एक्सटेंट, लेस देन 5%. ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि जो तुम्हारे मान लो अगर तुम्हारे पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो उसमें से मुश्किल से 4 या 5 मॉलिक्यूल्स होंगे जो डिसोशिएट होंगे. नाउ मोस्ट ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स. जैसे साइट्रिक एसिड लिया था हमने, मैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ये सब हम कहां से ऑब्टेन कर रहे थे? प्लांट से या एनिमल सोर्स से. ये सब ऑर्गेनिक एसिड है. सो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड्स आर वेरी वीक एसिड्स. And common example is acetic acid. This acid is found in vinegar. विनेगर या सिरका जो हम बोलते हैं, उसके अंदर होता है एसिटिक एसिड. तो ये सब वीक एसिड्स हैं. इसमें डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेस देन 5% होगा, यानी 100 में से लेस देन 5 मॉलिक्यूल्स वुड डिसोशिएट और ब्रेकअप टू गिव यू हाइड्रोजन आयन. क्लियर है ये क्लासिफिकेशन? तो अब तक 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन देख लिया, बेस्ड ऑन सोर्स ऑर्गेनिक एंड मिनरल, based on degree of ionization, strong and weak. Now, third classification is based on concentration. So, on basis of concentration, हम acids को again 2 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, concentrated acids and dilute acids. ठीक है, concentrated acids and dilute acids. Let's look at this in further detail. Concentrated acids क्या होते हैं? एसिड की जब हम बात करते हैं तो टिपिकली वी टॉक अबाउट एसिडिक सॉल्यूशन, यानी उस एसिड का पानी में सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन. सो एन एसिडिक सॉल्यूशन विथ relatively large quantity of pure acid in given quantity of water is known as concentrated acid. मतलब इसमें एसिड की क्वांटिटी ज्यादा होगी विज़ सॉल्वेंट विच इज यूजुअली वाटर. तो अगर मैं एसिडिक सॉल्यूशन बनाता हूं जिसमें 95% बाय वॉल्यूम लेट्स से मेरा HCl है और 5% बाय वॉल्यूम वाटर है, यानी 95 मिलीलीटर HCl है, 5 मिलीलीटर वाटर है, दैट इज अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड. ठीक है, सो जब भी हम कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी प्रेजेंट विज़ सॉल्वेंट, या टोटल सॉल्यूशन में कितनी क्वांटिटी एसिड की, प्योर एसिड की प्रेजेंट है. तो डाइल्यूट एसिड क्या हो गया? इसके अंदर इसके एसिडिक सॉल्यूशन में एसिड की क्वांटिटी लिमिटेड होगी और सॉल्वेंट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगी. मानो 100 मिलीलीटर का एसिडिक सॉल्यूशन है तो हो सकता है 5 मिलीलीटर 10 मिलीलीटर आपका एसिड हो, प्योर एसिड, और बाकी सारा वाटर या सॉल्वेंट हो. ठीक, तो कॉन्सेंट्रेटेड वर्सेस डाइल्यूट एसिड क्लियर है. नाउ सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि स्टूडेंट्स टेंड टू कंफ्यूज स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स विथ कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स.
दोनों चीजें डिफरेंट है। अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे, इलस्ट्रेशन देखेंगे, जिससे ये कॉन्सेप्ट और ये डिस्टिंक्शन एकदम क्लियर हो जाएगा। लेट्स लुक एट अ स्मॉल इलस्ट्रेशन। वी टेक टू बीकर्स A and B and fill both of them with 1 liter of water. Okay. Now in beaker A, we add 3.65 gram of HCl. And in beaker B, we add 365 gram of HCl. क्लियर है? दोनों में सॉल्वेंट का क्वांटिटी सेम है 1 लीटर। बीकर ए में मैंने ऐड किया 3.65 ग्राम और बीकर बी में मैंने ऐड किया 365 ग्राम। तो जब बीकर ए का कॉन्सेंट्रेशन है दैट विल बिकम 0.1 मोलर। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर का मतलब है कि उसमें 0.1 मोल ऑफ HCl ऐड करे हैं मैंने 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। देखो 1 मोल ऑफ HCl का वेट कितना होगा? उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है HCl का? 36.5 ग्राम। तो 1 मोल का वेट हुआ 36.5 ग्राम, तो 0.1 मोल का वेट हुआ 3.65 ग्राम। तो मैंने 0.1 मोल ऐड किए थे 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, इसलिए इसका कॉन्सेंट्रेशन हो गया 0.1 मोलर। और कॉन्सेंट्रेशन बी का कितना हो गया? 10 मोलर, क्योंकि उसमें मैंने 365 ग्राम्स ऐड करे। ओके, तो जो सॉल्यूशन ए है वो है आपका डाइल्यूट, और जो सॉल्यूशन बी है दैट इज अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये डाइल्यूट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन एक रिलेटिव टर्म है। जब मैं ए और बी की बात कर रहा हूं तो विथ रिस्पेक्ट टू ए बी इज कॉन्सेंट्रेटेड, whereas with respect to B, A is a dilute solution. तो बहुत बार concentration और dilution is a relative term used in reference to a given solution. ठीक है, अब हो सकता है एक तरफ मैं 10 मोलर सॉल्यूशन ले रहा हूं और दूसरा सॉल्यूशन है मेरा 100 मोलर, तो 100 मोलर के कंपैरिजन में 10 मोलर तो डाइल्यूट हो जाएगा, राइट? बट 1 मोलर या 0.1 मोलर के कंपैरिजन में ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, क्लियर है ये? सो कॉन्सेंट्रेशन या डाइल्यूशन इस बात पर डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी हमने एसिड की ऐड करी है सॉल्यूशन के अंदर। और जनरली कॉन्सेंट्रेशन को हम एक्सप्रेस करते हैं मोलैरिटी के टर्म में, जो कि मैंने लिखा हुआ 0.1 मोलर और 10 मोलर। अब मोलैरिटी के अंदर मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा बिकॉज दिस वी विल स्टडी इन 11th क्लास। तो एज ऑफ नाउ जस्ट रिमेंबर, क्योंकि बी के अंदर मैंने ज्यादा क्वांटिटी एसिड की डाली थी इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट, इसलिए वो कॉन्सेंट्रेटेड है, और ए में मैंने कम क्वांटिटी डाली इसलिए वो डाइल्यूट है। सो वी लुक्ड एट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, कहां से वो एसिड ऑब्टेन होता है। नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, राइट? हमने पढ़ा था एसिड्स आर सब्सटेंसेस which ionize to give hydrogen ions. So, if a substance ionizes to a large extent, we call it strong acid, and if it ionizes to a very limited extent, it is called weak acid. So, degree of ionization के basis पर acids को हम दो तरीके से classify कर सकते हैं, strong and weak.
Let's delve into ionization versus concentration a bit further. Again, मैंने दो सॉल्यूशन लिए, 1 मोलर HCl और 1 मोलर एसिटिक एसिड. नाउ क्योंकि 1 मोलर HCl सॉल्यूशन करीब करीब 100% आयनाइज होगा, इसके लिए मुझे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड से 1 मोल ऑफ H प्लस आयंस मिल जाएंगे. क्योंकि भाई जब एक मॉलिक्यूल HCl का आयनाइज होता है तो एक आयन मिलता है मेरे को हाइड्रोजन का, तो एक मोल जब HCl का आयनाइज होगा तो मुझे कितने मोल मिलेंगे? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयंस मिलेंगे, राइट? क्योंकि आयनाइजेशन करीब करीब 100% है. जबकि एसिटिक एसिड में क्या होगा? क्योंकि केवल लेस देन 1% आयनाइज हो रहा है, तो एक मोल से मुझे केवल 0.01 मोल मिलेंगे H प्लस आयंस के. क्यों हो रहा है? क्योंकि केवल 1% आयोनाइजेशन है, इसलिए मुझे केवल 0.01 मोल मिल रहे हैं हाइड्रोजन आयंस के. तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, बट ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया और ये वीक एसिड हो गया, क्योंकि इसमें 1 मोल ऑफ H प्लस आयंस रहेंगे, इसमें 0.01 मोल ऑफ H प्लस आयंस रहेंगे. और सेम चीज मेरे को इसकी pH की वैल्यू में समझ में आती है. इसका pH 0 होगा और इसका pH 2.4. जितना कम pH उतना स्ट्रॉन्ग एसिड. तो क्लियर है आयनाइजेशन वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन. आयनाइजेशन के जब हम स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड की बात करते हैं तब हम डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की बात कर रहे हैं, यानी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस की बात कर रहे हैं. जब हम स्ट्रॉन्ग और जब हम कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड की बात कर रहे हैं तब हम मोल्स ऑफ एसिड प्रेजेंट इन सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं. दोनों में डिफरेंस है. मोल्स ऑफ एसिड एक केस में, दूसरे में मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस. इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो दिमाग में, तो आपको कभी भी इश्यू नहीं आएगा और कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे आयनाइजेशन वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन में, स्ट्रॉन्ग, वीक एंड डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में. And now we come to the final classification of acids, which is based on number of hydrogen ions given by one molecule of acid. एक molecule of acid कितने hydrogen ions देगा? So depending on that, we can have monoprotic, diprotic, triprotic और polyprotic. मोनोप्रोटिक का मतलब है एक मॉलिक्यूल एसिड का एक हाइड्रोजन आयंस ही देगा ऑन डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन. एग्जांपल HCl. HCl डिसोशिएट हो रहा था तो क्या दे रहा था? एक H प्लस आयंस और एक Cl माइनस आयन. तो हाइड्रोजन आयंस कितने मिले मेरे को एक मॉलिक्यूल से? 1. तो मोनोप्रोटिक. H2SO4. जब H2SO4 डिसोशिएट होगा तो 2 हाइड्रोजन आयंस देगा और एक सल्फेट आयन देगा, राइट? तो ये हो गया मेरा डाइप्रोटिक. फॉस्फोरिक एसिड ये है ट्राइप्रोटिक. इसका एक मॉलिक्यूल डिसोशिएट होकर 3 हाइड्रोजन आयंस देता है, तो ये हो गया ट्राइप्रोटिक. नाउ देयर मे बी एसिड व्हिच माइट बी गिविंग मोर देन 3 हाइड्रोजन आयंस, व्हिच वी कॉल एज पॉलीप्रोटिक. इनफैक्ट पॉलीप्रोटिक जनरल टर्म है, जो भी एसिड एक हाइड्रोजन आयन से ज्यादा देगा उसको मैं पॉलीप्रोटिक बोल सकता हूं. ओके तो ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस. इसको कई बुक्स में ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी भी बोलते हैं. बेसिसिटी का मतलब वही होता है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस गिवन. क्लियर है? सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर ऑन एसिड्स एंड बेसिस. ये आपका पहला लेक्चर था, इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, तो थोड़ा लंबा हो गया, बट लॉजिकल कंक्लूजन करने के लिए इसको थोड़ा बड़ा रखना पड़ा. आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट्स विच वर डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर. मेनली हमने दो चीजों की बात करी. एक थ्योरी बिहाइंड एसिड्स एंड बेसिस, जिसमें 3 थ्योरी डिस्कस करी, अरेनियस, लुईस एंड ब्रॉन्स्टेड लॉरी. हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अरेनियस, विच सेड दैट any substance which give hydrogen ions in aqueous solution is an acid, and any substance which give hydroxide ion in aqueous solution is a base. And then we looked at classification. First classification था on the basis of source, organic versus mineral. दूसरा classification था on the basis of
डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, वीक वर्सेस स्ट्रॉन्ग। तीसरा क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वर्सेस डाइल्यूट एसिड। और फाइनल क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी या ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस गिवन पर मॉलिक्यूल ऑफ डिसोसिएशन। सेम डिस्कशन होल्ड करेगा बेस के लिए। सो आपने एसिड के ऊपर ये सब पढ़ लिया, तो सेम चीजें बेस के ऊपर भी होल्ड करेंगी। एक डिफरेंस आएगा, हाइड्रोजन आयंस की जगह हाइड्रोक्साइड आयंस के टर्म में सोचना पड़ेगा। So I hope you enjoyed this lecture, and we will be back soon with other lecture in this series, acids and bases.